हेलो भाई लोग। यार कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड अपने घर में मौज ले रहे होंगे। तो डीमन स्लेयर के स्टार्टिंग में तुम सभी लोगों ने तांजीरो के सर पे एक चोट का निशान तो जरूर देखा होगा, लेकिन कुछ एपिसोड के बाद वो अपने आप चेंज हो जाता है। और साथ ही साथ अगर तुमने ग्यू के कपड़ों का कलर अगर नोटिस करा हो तो वो दिखने में थोड़ा सा अजीबो गरीब है। मतलब दिखने में तो अच्छा दिखता है, लेकिन उसका कलर जो है वाटर हाशिरा के हिसाब से उसके ऊपर मैच नहीं करता। तो आखिर ग्यू ऐसे कलर के कपड़े क्यों पहनता है? तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही डीमन स्लेयर की अमेजिंग हिडन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कि सुन के तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो मेरा नाम है ज़नॉन एंड बिना किसी देरी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तांजीरो पहली बार मुजान से मिलता है तब मुजान को भाई काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड उसके थोड़ी देर बाद जो हमें देखने को मिलता है कि तभी मुजान जो है वो अपनी नकली फैमिली को छोड़ देता है एंड एक गली से गुजर रहा होता है। तभी वो एक बेवड़े से टकराता है एंड उसके साथ और दो लोग भी होते हैं और मुजान जो है वो उन तीनों को भी मार देता है। तो सबको तो ऐसा लगता है कि मुजान जो है वो तांजीरो का गुस्सा उन तीनों पे निकालता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम इस सीन को वापस से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मुजान जो है वो इस चीज को काफी ज्यादा शांति से ले रहा होता है, लेकिन जो बेवड़ा है वो मुजान को कुछ ज्यादा ही छेड़ देता है। तो वो बेवड़ा मुजान से कहता है कि वो काफी ज्यादा पेल लग रहा है, यानी काफी ज्यादा फीका फीका लग रहा है, जैसे कि वो अभी जल्दी मरने वाला है। यही मेन पॉइंट है जिस कारण कि मुजान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड इसी कारण वो तीनों को मार देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1000 साल पहले मुजान एक बीमारी से गुजर रहा होता है जो कि उसको 20 की उम्र में ही मार देती। इस बीमारी का इलाज ढूंढते ढूंढते ही मुजान को ये सारी पावर्स मिलती है। इस कारण 1000 साल बीतने के बावजूद भी मुजान उस टाइम को याद करता है तो वो बौखला जाता है। अब बात करते हैं अगले हिडन डिटेल के बारे में। इन्फिनिटी कैसल के अंदर जब डोमा एंड अकाजा की छोटी मोटी लड़ाई चल रही होती है तभी अकाजा डोमा का मुंह तोड़ देता है एंड वो तभी फटाफट रीजनरेट भी कर लेता है। लेकिन आखिर इसमें हिडन डिटेल क्या है? तो जब तुम इस सीन को वापस से स्लो मोशन में देखोगे तो तुम देख पाओगे कि डोमा पहले अपने बोन्स को, फिर मसल्स और फिर स्किन को रीजनरेट करता है। ये सीन भाई मिली सेकंड और एक आध सेकंड का होगा एंड इसी के एनिमेशन के ऊपर यूफोटेबल ने इतना ज्यादा ध्यान दिया है, इसी कारण लोग यूफोटेबल के एनिमेशन की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और ये वाली डिटेल भाई सच में काफी ज्यादा कमाल की है। ये हिडन डिटेल आती है डीमन स्लेयर के काफी स्टार्टिंग के एपिसोड से। जब नेजुको डीमन बन जाती है एंड तांजीरो उसको पकड़ के ले जा रहा होता है तभी ग्यू की एंट्री हो जाती है और तभी ग्यू नेजुको को मारने के लिए पकड़ लेता है और तभी तांजीरो ग्यू को एक कुल्हाड़ी फेंक के मारता है। तो सवाल ये आता है कि तांजीरो के पास ये कुल्हाड़ी आई कहां से? तो ये वही कुल्हाड़ी है जो कि तांजीरो के छोटे भाई के पास होती है। तो जब तांजीरो सारे कोयले बेच के अपने घर पहुंचता है तभी वो देखता है कि उसके सभी घर वाले मर चुके हैं एंड सिर्फ नेजुको जो है वो जिंदा है। तो वो फटाफट नेजुको को उठा के शहर की तरफ बढ़ने लगता है और अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए एक कुल्हाड़ी ले लेता है। ये वाली हिडन डिटेल आती है डीमन स्लेयर के फर्स्ट ओपनिंग से, जो ये वाला सीन है जिसमें कि हमें सारे हाशिराज एक साथ देखने को मिलते हैं। अगर तुमने नोटिस करा हो तो स्टार्टिंग में हमें बस ग्यू का फेस ही दिखाते हैं क्योंकि उस टाइम पे बस उसका ही इंट्रोडक्शन एनिमे के अंदर हुआ होता है। लेकिन जैसे ही भाई बाकी के सारे हाशिराज का इंट्रोडक्शन हो जाता है ओपनिंग के अंदर हमें सारे के सारे हाशिराज का फेस हमें अच्छे से दिखाया जाता है। हो सकता है कि इस वाले डिटेल को बहुत सारे लोगों ने नोटिस करा हो। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि तांजीरो का सर कितना ज्यादा मजबूत है, इसी कारण वो किसी को भी आराम से हेडबट दे देता है एंड उसको ज्यादा चोट भी नहीं लगती। आखिर ऐसा कैसे है और तांजीरो के पास ये एबिलिटी आई कहां से? तो ये एबिलिटी उसको मिली है अपनी मॉम से। ये बात हमें डीमन स्लेयर के एक एपिसोड में बताई जाती है कि तांजीरो के पास ये एबिलिटी उसके मॉम की तरफ से आई है। तो जब तांजीरो फाइनल सिलेक्शन के लिए जाने वाला होता है तभी उरोकोडाकी उसको एक मास्क देता है जिस पर कि एक रेड सन का निशान होता है। स्टार्टिंग में तो हम समझ नहीं पाते कि ये रेड लाइक मार्क जो है एक छुपा हुआ हिंट है। इस सन वाले मार्क से हमें दो हिंट मिलते हैं। सबसे पहला हिंट जो कि है हिनोकामी कागुरा का, हिनोकामी कागुरा यानी कि सन ब्रीदिंग, और आगे हमें तांजीरो हिनोकामी कागुरा यानी कि सन ब्रीदिंग यूज करते हुए देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात अगर तुम देखोगे तो ये सन वाला मार्क मास्क के ऊपर वहीं पे बना हुआ होता है जहां पे तांजीरो का डीमन स्लेयर वाला मार्क है।
तो अगर तुमने डीमन स्लेयर की मुगेन ट्रेल वाली मूवी देखी है तो हो सकता है कि तुमने ये वाली हिडन डिटेल मिस कर दी हो, क्योंकि बाद में इसी मूवी को एपिसोड के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सीजन 2 का पार्ट 1 बनाया जाता है। तो सीजन 2 के पहले पार्ट में हमें रेनगोकू देखने को मिलता है एंड दूसरे पार्ट में हमें उजुई तेंगेन देखने को मिलता है। अगर तुम पार्ट 1 के ओपनिंग को एंड पार्ट 2 के ओपनिंग को नोटिस करोगे तो तुम देख पाओगे कि जो रेनगोकू का जो फेस है वो तांजीरो के फेस के अपोजिट डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे चल के रेनगोकू मरने वाला होता है। एंड अगर तुम पार्ट 2 के ओपनिंग को देखोगे तो उजुई तेंगेन का जो फेस है वो तांजीरो के फेस के डायरेक्शन में ही हमको देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उजुई तेंगेन जो है वो जिंदा बचने वाला होता है। तो जितने भी सारे डीमन स्लेयर वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं उसको कहते हैं हाओरी। हो सकता है कि मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं। अगर तुमने ग्यू की हाओरी को नोटिस करा हो तो वो दिखने में तो भाई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर तुम उसका कलर देखोगे तो वो थोड़ा सा अजीब है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ग्यू की जो हाओरी है वो आधी रेड कलर की है एंड आधी जो है वो ग्रीन एंड येलो कलर का एक पैटर्न बना हुआ है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है कि ग्यू इस प्रकार की हाओरी पहनता है? जब ग्यू उरुकोडाकी के यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी उसके साथ एक और लड़का होता है जिसका की नाम होता है साबितो, जो कि ग्यू का काफी अच्छा दोस्त होता है। हाँ, ये वही है जो कि तांजीरो की ट्रेनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। साबितो की फाइनल एग्जाम के दौरान डेथ हो जाती है और अगर तुम साबितो की हाओरी का पैटर्न नोटिस करोगे तो ये वही पैटर्न है जो कि ग्यू के आधे हाओरी के ऊपर बना हुआ है। और अगर तुम फ्लैशबैक वाला सीन देखोगे तो स्टार्टिंग में ग्यू जो है वो सिर्फ एक रेड कलर की हाओरी पहनता था, लेकिन बाद में वो इस पैटर्न की हाओरी पहनना स्टार्ट करता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि अपनी दोस्त की याद में जो है वो ग्यू इस तरीके का पैटर्न अपने आधे हाओरी के ऊपर पहनता है। तो डीमन स्लेयर के स्टार्टिंग से ही हमको तांजीरो के सर पे एक मार्क देखने को मिलता है। तो डीमन स्लेयर के स्टार्टिंग में ये जस्ट नॉर्मल चोट का मार्क होता है, जैसे कि अगर तुम्हें लग जाती है या फिर तुम्हारा कोई हाथ वाथ जल जाता है, जैसे तुम्हें निशान पड़ता है उसी प्रकार का ये मार्क है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये नॉर्मल मार्क से डीमन स्लेयर मार्क में बदल जाता है, जो कि तुमने मोइचिरो के चेहरे पे भी ऐसा मार्क देखा होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं यार उसको बाद में चोट लगती है इस कारण वो वैसा दिखने लगता है। तो भाई ऐसा कौन सा चोट का निशान होता है, मार्क होता है जो कि भाई लड़ाई करते वक्त अपने आप बढ़ जाता है एंड फिर बाद में छोटा हो जाता है। तो ये थी भाई डीमन स्लेयर के अंदर की 10 हिडन डिटेल्स जो कि काफी ज्यादा कमाल की थी। तो तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़िया हिडन डिटेल कौन सी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हें अगर अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक करना भाई बिल्कुल भी मत भूलना। सो जल्दी मिलते किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।